भोजन में सब जगह शुद्ध हवा लग रही, शुद्ध प्रकाश। जिसमें प्रकाश हवा नहीं लगती वो चीज गंदी हो जाती, वो अपवित्र हो जाती है, उसमें जहरीलापन आ जाता है। देखो आप वहां बैठ के खाओगे जब, यहाँ की मिट्टी कितनी पवित्र है। लोगों को कुछ खुजली की कुछ परेशानी हो गई तो कहा कि सुबह तो मिट्टी का स्नान करो, इसी से शरीर मनो। ये साबुन से ज्यादा साफ करेंगे, सारे चित्र खोलेंगे। साबुन से एक गंदगी लगाना है तो समझते रहोगे तो सफाई सफाई में वो गंदगी लगाना, वो चिपक जाता भी, छूटता नहीं है, तो उससे नुकसान होता है। और शरीर का चिकना पर जो आयल है वो निकाल देता सब धीरे धीरे। आज स्त्रियों में सरदर्द क्यों है? एक तो मासिक धर्म में स्नान नहीं करना चाहिए, जब ठंडा पानी डालोगे फट से वो गंदा खून निकलना बंद हो जाएगा, वो रुक जाएगा तो तरह तरह की बीमारी पैदा कर ले। 5 दिन आपको स्नान नहीं करना, गर्म पानी से शरीर पहुंच लो, कपड़े बदल लो, स्नान हो गया। उसमें क्या तो गंदगी है, अरे पेशाब है, लेटीन है, ऐसे वो गंदगी है, थूक है, नाक है, कीचड़ है, सब गंदगी तो है। ये पूरे शरीर के अंगों की सफाई हो रही, ये कुदरती इंतजाम आपका है, और तुम उस पर रोक लगाओगे तो भाई परेशान हो जाओ। ये कारण सबसे प्रथम मासिक धर्म का कहा 5 दिन आपको स्नान नहीं करना, तो आप दर्द की बीमारी नहीं आई। अगर आपने ठंडे पानी से नहाया तो कमर दर्द, सर दर्द फिर कभी नहीं जाएगा, बना ही रहेगा। दूसरी बात, ये शैम्पू साबुन जो आया, ये सारे सर की जितनी निकल है, जितना आयल सब निकाल लेता। सुबह आप उठो, ऐसे चेहरे पर आंख करो तो चिकनापन महसूस होता है, शरीर से खुद, चेहरे से खुद तेल निकलता है, और साबुन लगा दो तेल खत्म, वो शरीर के अंदर तक का निकाल देता है। इसलिए चेहरे पर कुछ प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। चेहरा एकदम कुदरती है, चाहे इतनी ठंड हो, चेहरे में कहा आप इसको ढकते हो, चेहरे में नहीं ठंड लगती। क्यों? वो असल में वातानुकूल हो गया, चेहरा आपका वातानुकूल है। जब जैसे ही समय पर तैसा, और हमेशा ठंडे पानी से उसको धोइए क्योंकि खुला रहता है। गर्म पानी से चेहरा कभी मत धोइए, तो चेहरे की कोई बीमारी, कोई जैसे मुआसा है, कोई झाई है, कोई कालापन है, ये दाग वही कुछ नहीं रहते। वो ठंडा पानी काम करता है। शाम को रख दो उसमें, अब तो मौसम अच्छा आ रहा है, और सुबह एकदम आँख खोल के छींटे मारो और की सारी बीमारी खत्म हो जाए। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा है जल और वायु, ये 2 चीजें, और दोनों फ्री है। तो तुम जल का सही प्रयोग जानते हो, न वायु का सही प्रयोग करते। और जलवायु जब सही नहीं तो कहते वहां की जलवायु सूट नहीं कर रही, बीमार हो गए। बीमारी का कारण जल और वायु, और तुम उसका मतलब नहीं समझते। यहाँ का पानी अमृत है नहीं, इसका ऐसा पानी कहीं, इसको उबालो तो कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं, एकदम डिस्टिल वाटर है। और पानी कहीं कि आप उबालिए तो नीचे सोडा, जो सफेद सफेद निकलता है वो सोडा होता है। वो गठिया बात, वो दर्द का और गांठ बनाना, ये तमाम तरह के रोग पैदा करता है। और यहाँ का पानी एकदम निर्मल। अगर पानी अच्छा न होता तो 88,000 ऋषियों ने तपस्या कैसे की? उस समय जल का ही तो प्रयोग था, जल जीवन था। जल का प्रयोग करके और केवल जल ही इस्तेमाल करते हो, कुछ नहीं, और देखिए कितने हजार वर्ष तपस्या की, वो जल आपको मिला। क्योंकि यहाँ कोई प्रदूषण नहीं, कोई एक्टिव फैक्ट्री लगाने का आदेश नहीं यहाँ है। ऐसी है तो भोगो, तो पानी पीजिए आप। सुबह जलपान कहते, जलपान और चाय पीते, बिस्कुट खाते, नमकीन चीज जलपान है। जल का पान कर, क्योंकि शरीर को रात भर सोए, ये गर्म है, इसको ठंडा करने के लिए जल चाहिए। आज सुबह पानी धीरे धीरे गिलास से शुरू करो, और 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 1 किलो पानी लेने लगे तो कोई बीमारी आपको, जुकाम है, बुखार है, ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर है, इस तरह की कोई बीमारी, कोई कब्ज है, ये कुछ नहीं होगा। सब पानी खत्म कर देगा, क्योंकि पानी बगैर, और आप जानते नहीं शरीर को 3 लीटर पानी की आवश्यकता,
3 लीटर की टंकी है इसमें, इतना पानी तो कोई देता ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारे को बीमारी आ जाती। ठंडा इसको रखते नहीं हो। तो कहने का मतलब यह है कि जल और वायु दोनों का सही प्रयोग होना चाहिए। अब जल वायु, तो जल पीते हो तो ऐसे से शुरू कर दिया, वायु जा ही नहीं रही। अरे एक एक घूंट पियो तो जल वायु मिश्रित होकर जब अंदर जाती है वो काम करती, एक एक। सबको देखा चिड़ियों को एक घूंट लेती है, ऐसे इनको सीखिए इन्हीं से। कोई ऐसा जीव नहीं है जो एक बार ही गिरा। और यहाँ तो ऐसी तालीम शिक्षा तुमने ली, उड़ाई सब मुँह खोला गड़गड़ गड़गड़ डाल रहे, ना कहीं वायु न पानी, कुछ नहीं, सब नुकसान ही कर रहा। ये तुम्हारा जल पीने का तरीका तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए महान हानिकारक। और दूसरी बात, पात्र, ये प्लास्टिक का बर्तन शरीर के लिए जहर है, इसमें सब दुर्गुण ही दुर्गुण। अपने यहाँ पुरानी पद्धति के अनुसार पहले आप भोजन में पीतल का यानी बर्तन और कांच का बर्तन, फूल का बर्तन प्रयोग करते थे। बनाने में लोहे की कढ़ाई का प्रयोग होता था तो लोहासो मिलता था। अब लोहासो तुम दवा में ढूंढ रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, ये तो असली लोहासो। और महिलाएं क्या करती थी, उसे बनाती थी और पोंछ करके कढ़ाई को खाती थी तो सब लोहासो शरीर में पहुंच जाता, वो जो काला काला। अब वो काले से आपको नफरत है, जरा सा मिट्टी लगे भरो साबुन लगा दोगे। अरे मिट्टी तो ये शरीर के लिए शरीर को पालती है और मिट्टी कोई लगने नहीं देती, कोई नहीं है, सब इसी का। इसलिए कितना महंगा साबुन, तुम्हारा बर्तन दो साबुन, नहाओ दो साबुन, कपड़े दो साबुन, और कोई बात दो, सब साबुन साबुन साबुन, फिर सब महंगा तो हो ही गया। अगर मिट्टी का प्रयोग करने को कोई साबुन की क्या जरूरत। पहले लोग स्वयं स्वावलंबी थे, सब काम अपने हाथ करते थे, कोई किसी पर डिपेंड नहीं था, कोई आधार नहीं, एकदम वो स्वतंत्रता थी। अब तो परतंत्रता हर चीज की हो गई। अगर ये सब चीजें बंद हो जाए तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, तुम चल ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते हो। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो कहा गांधी से, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन ऐसी मैं छाप बना दूंगा कि 350 वर्ष तक भारत पर सुधार नहीं कर पाए। ऐसी चीज उन्होंने चला दी और आपके शरीर को जब रोगी बना दिया। जब रोगी बन गए तो उनकी दवा भी करने लगी। ये बताओ, तुमने उनसे कहा नहीं था तुम्हारी दवा कैसे बन गई? तुमने तो नहीं कहा था हमारी दवा बना लेना, या हमारे ये रोग होगा दवा पहले बना के रख लो। तो ये कहने क्या है, अंतर्यामी कैसे जान गए? वो जानते हैं कि मैंने ऐसा प्रचार कर दिया है, ऐसी ऐसी वस्तुओं का ये प्रयोग करेंगे तो इनको ये बीमारी होगी और उसमें हमारी दवा बिकेगी। सब व्यापार, सब आपने विदेशियों को रईस बना दिया, दवा खा के, दवा खरीद के। और तुम्हारी दवा ये पत्तियां ये सब थी तो आपने जो स्वीकार नहीं किया। और दवा बनती सब पत्तियों से, सब वनस्पति से। यही वनस्पति ले जाते, यही उसको थोड़ा सा इधर उधर करके कुछ केमिकल मिला दिया और पैसे बढ़ा दिए और आप उस पर विश्वास करते। मैंने कहा भाई ये शीशम खड़ा है, इसमें इतने गुण है कि तुम्हारे शरीर की हर कमी को दूर कर दे। 15 ग्राम पत्ती शीशम की आधा किलो दूध की ताकत रखती है, तमाम तरह बीमारी चली। अब ये मौसम बसंत आ गया, अब हरी हरी कोमल पत्तियां, बस यही से शुरुआत कर दो आप खाने की। 10 पत्ती नीम की ले ली और 10 उसकी ले ली, 10 बेल की। ये पत्तियां अगर लेने लगो तो जितने तत्व की कमी शरीर में हुई सब पूरी हो जाए। तुम दवाओं से पूरा करते हो। अरे तुम्हारा शरीर प्रकृति ने बनाया है और तुम्हारे शरीर को निरोग रखने के लिए ये प्रकृति ने वनस्पति बनाई है। अब हम इसका प्रयोग नहीं जानते तब हम परेशान रहते। तो ये सब स्वास्थ्य विज्ञान है, इसे लोगों को समझना चाहिए। और हम घूम कर तुम सब इसी पर आ रहे थे, सब जगह चक्कर लगा के फिर आ रहे, सब घूम लिया, सब एलोपैथी होम्योपैथी ये सब मतलब यानी अब सब छोड़ के सब आयुर्वेदिक में आ रहे, सब उसी में आ रहे।
अब पृथ्वी गोल है तो जाओगे कहाँ भाग के? तो घूम करके एक दिन तो वहां आ ही जाओगे। तो तुम्हारा सब काम आयुर्वेद में होना है और उस पर आपको आना ही पड़ेगा। अब तो बहुत जोर से आयुर्वेद का प्रचार विदेशों में हो रहा, वो लोग आयुर्वेद का प्रयोग करने लगे। वो सोचे थे कि भारत में लोग 100 वर्ष 150 वर्ष 500 वर्ष कैसे जीवित रहते थे। उन्होंने इस पर खोज किया तो कहा वो प्रकृति की बनाई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्होंने सब प्रकृति का अपना लिया सब। वहां पर राम का कीर्तन कृष्ण कीर्तन शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए मतलब यदि भोग भूमि योग भूमि में बदल रही और योग भूमि भोग में बदल रही तो नुकसान तो आप अपना ही कर रहे हो। जय गुरुदेव। चलो आप लोग सेवा करो।